हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करें राजस्थान सीएचओ स्पेशल क्लास के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज़ पार्ट सेकंड के अंदर। इसके अंदर अपन कुछ 3 डिजीज़ और पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी डिजीज़ है? कॉलेरा है, दूसरा है टाइफाइड फीवर, तीसरा है सिफिलिस डिजीज़। इन तीनों को अपन आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप करके सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और कुछ एक्यूपेशनल डिजीज़ रहती है, वो भी एग्ज़ाम के अंदर इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो जो है अपने पास जो अभी टाइम है वो सिर्फ जनवरी का है। 19 फेब को क्या है आपके सीएचओ का एग्ज़ाम है, राजस्थान सीएचओ का। तब तक आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी उन सारे टॉपिक्स को क्या करूँगी मैं वीडियो लेक्चर के साथ आपके साथ जो है डिस्कस करूँगी। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको सबको पता है कॉलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, आप सबको पता है। आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। विब्रियो कॉलेरा के द्वारा ये फैलता है। अगर आपको पूछे विब्रियो कॉलेरा का सीरो टाइप क्या है, तो सीरो टाइप कौन सा है इसका? ओगावा है ना, ओगावा एंड इनाबा। ओगावा एंड इनाबा इसका सीरो टाइप है। क्या है? सीरो टाइप। किसका सीरो टाइप है? विब्रियो कॉलेरा, ओगावा एंड इनाबा का। इसके अलावा जो है कॉलेरा के बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको जवाब देना। एक तो ये फीको ओरल रूट से फैल सकता है, दूसरा ये किससे फैलता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ये फैल सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या फिर कोरल रूट से ये फैल सकता है विब्रियो कॉलेरा। जो है कंटामिनेटेड फूड और वाटर को ड्रिंक करने से क्या है ये बैक्टीरिया एक से दूसरे के अंदर फैलता है। और जो फीको ओरल रूट है इसके अंदर आपको 5F याद रखने हैं। 5F आपको याद रखना है इस फीको ओरल रूट के अंदर। कौन कौन से है? फर्स्ट F का मतलब है फिंगर, दूसरे F का मतलब है फूड, तीसरे F का मतलब है फीसेज, चौथे F का मतलब है फ्लाइज, और पांचवें F का मतलब है फोमाइट्स। क्या है? फॉर्माइट्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जहाँ भी फीको ओरल रूट की बात हो ये 5F आपको याद रखने हैं। हो सकता है फीको ओरल रूट का आपको एक्सेप्ट के अंदर एमसीक्यू पूछे, तो आपको ये 5F याद रखने हैं। फर्स्ट F का मतलब फिंगर, फूड, फिशेस, फ्लाइज एंड फॉर्माइट्स। ये चीज़ें आपको फीको ओरल रूट के अंदर याद रखनी है। इसके अलावा आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर आपसे पूछे तो आपको जवाब देना है फ्यू हावर से, है ना, कुछ घंटों से लगाकर 5 दिन तक इसका क्या है इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। लेकिन इसके अंदर भी आपको इसकी विलोसिटी पावर पूछे तो आपको जवाब देना है 3 डे। विलोसिटी का क्या मतलब है? जो इस बैक्टीरिया के फैलने का जो पावर है, बैक्टीरिया का जो पावर होता है फैलने का, वो उसकी विलोसिटी होती है। तो विलोसिटी पावर कितना रहता है इसका? 3 डे तक रहता है। और इंक्यूबेशन पीरियड अगर आपको पूछे तो फ्यू हावर्स टू 5 डे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इसके साइन एंड सिम्टम में एक बड़ा फेमस सिम्टम है जो कई बार कॉलेरा का जब भी नाम आता है तो ये आपसे पूछा जाता है कि राइस वाटर स्टूल कौन सी डिजीज़ के अंदर होता है? राइस वाटर स्टूल या राइस वाटर डायरिया कौन सी डिजीज़ के अंदर होता है? तो आप सबको पता है कॉलेरा के अंदर जो डायरिया का पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है? राइस वाटर स्टूल रहता है। इसके अलावा जो है बाकी सारे जो सिम्टम है वो क्या है? कॉमन रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मरीज़ को एक्सेस डायरिया हो रहा है तो बाकी के सिम्टम आप निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मरीज़ को ज़्यादा डायरिया हो रहा है तो उसको क्या क्या हो सकता है? शॉक में जा सकता है मरीज़, उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है, मरीज़ हाइपोटेंशन में जा सकता है, और मरीज़ को एसिडोसिस वाली कंडीशन भी एक्सेस डायरिया की वजह से हो सकती है। जो है मरीज़ कोलैप्स हो सकता है एक्सेस डायरिया की वजह से। ये सिम्टम आप ऐसे कॉमन निकाल सकते हो। लेकिन जो फेमस सिम्टम होते हैं वहीं से एमसीक्यू बनते हैं सीएचओ के, तो राइस वाटर स्टूल आपको याद रखना है। इसके अलावा इससे आपको पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी पूछा जा सकता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कितनी रहती है इसकी? तो आपको जवाब देना है 7 to 14 डे। कितना रहता है? 7 to 14 डे रहता है। और पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जैसे आज मेरे को कॉलर आए तो मैं दूसरों को कब तक फैला सकती हूँ, दूसरों को कब तक दे सकती हूँ? तो 7 से लगाकर 14 दिन तक मैं दूसरे को फैला सकती हूँ। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी याद रखना है। इसके अलावा कॉलेरा का कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है। इसका ट्रीटमेंट जो होता है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या रहता है? ORS। क्या रहता है? मेनली ORS। इसके अलावा जो है टेट्रासाइक्लिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। टेट्रासाइक्लिन जो है इसका क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। और इसके अलावा मरीज़ को क्या देते हैं? डायरिया के अंदर अपन ORS देते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। टेट्रासाइक्लिन का जब भी नाम लिया जाए, ये एक ऐसे एंटीबायोटिक है जो क्या करती है? टीथ के ऊपर स्टेनिंग करवाती है। इसीलिए
आपको अगर इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे आपकी, तो आपको देना है मरीज़ को आप क्या सजेस्ट करेंगे, इस मेडिसिन को क्या लेना है, स्ट्रॉ के साथ में लेना है टीथ स्टेनिंग को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा आयरन का जो सॉल्यूशन आता है, सिरप आती है, वो क्या है, वो भी टीथ की स्टेनिंग करवाती है, तो वो भी स्ट्रॉ के साथ में लेना है। टेट्रासाइक्लिन ड्रग भी टीथ स्टेनिंग करवाती है, इसलिए इसको भी स्ट्रॉ के साथ लेना है। इसके अलावा कॉलेरा के अंदर कुछ और नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, साइन एंड सिम्टम जो इंपॉर्टेंट रहता है, राइज वाटर स्टूल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो अपनी डिजीज़ है, नेक्स्ट MCQ अपना जो है टाइफॉइड फीवर कोज्ड बाय, टाइफॉइड जो फीवर है ये किससे फैलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टाइफॉइड ऑप्शन ए क्या है, साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन बी साल्मोनेला एंटेरिक, ऑप्शन सी है क्लेब्स-लॉफलर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो क्लेब्स-लॉफलर हमने कहाँ पढ़ा था, डिप्थीरिया की जो डिजीज़ अपने पढ़ी थी, डिप्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ा था कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, उसके बैक्टीरिया का सेकंड नाम क्या था, क्लेब्स-लॉफलर था। ऑप्शन ए के अंदर साल्मोनेला टाइफी लिखा है, ये क्या है, टाइफॉइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। आप सब बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज़ फैलती है जिसका नाम है टाइफॉइड। टाइफॉइड फीवर जो होता है ये GI सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसीलिए इस बीमारी को दूसरा नाम क्या देते हैं, एंटेरिक फीवर। टाइफॉइड को क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंटेरिक फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि ये किसको अफेक्ट करता है, GI सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे फैलता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, साइन एंड सिम्टम क्या है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है टाइफॉइड का, आपको जवाब देना है फीको ओरल रूट के द्वारा ये फैलता है। इसके अलावा इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर आपसे पूछे, टाइफॉइड का इंक्यूबेशन पीरियड अगर आपको पूछे तो आपको जवाब देना है 10 to 14 डे इसका क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके अलावा अगर आपको ऐसे पूछे इसका शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड आप बताओ तो आपको जवाब देना है 3 डे। अगर लॉन्गेस्ट पूछे तो आपको जवाब देना है 3 वीक, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है तो आपको जवाब देना है 10 से 14 दिन। अगर आपको पूछे शॉर्टेस्ट कितना है ना, मिनिमम कितने टाइम रहता है तो आपको जवाब देना है 3 दिन, और मैक्सिमम अगर आपको पूछे तो 3 वीक आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वहाँ से भी MCQ बन सकता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से। तो वो क्या रहता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर जब भी टाइफॉइड फीवर होता है तो इसकी जो प्रोड्रोमल स्टेज रहती है, प्रोड्रोमल स्टेज, तो उसके अंदर मरीज़ को सिल्स एंड हाई फीवर रहता है, और उसके बाद मरीज़ को क्या होता है, पी सूप डायरिया होता है। पी सूप डायरिया किसके अंदर होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी। कॉलेरा के अंदर कैसा था, राइज वाटर स्टूल था। टाइफॉइड के अंदर कैसा है, पी सूप डायरिया इसके अंदर रहता है। इसके अलावा मरीज़ के एब्डोमेन के ऊपर रोज स्पॉट बनते हैं, एब्डोमेन के ऊपर रोज स्पॉट बनता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। टाइफॉइड फीवर के अंदर मरीज़ के एब्डोमेन पे रोज स्पॉट बनते हैं। इसका क्या कारण रहता है, मरीज़ की जो अपनी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो अपनी जो है डिफेंस सेल रहती है, जिसका क्या नाम है ना, पेयर पैचेस, इसकी डिफेंस सेल रहती है। तो पेयर पैचेस का क्या हो जाता है, परफोरेशन हो जाता है टाइफॉइड के इन्फेक्शन से, और वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, इसीलिए एब्डोमेन के ऊपर क्या बनते हैं, रोज स्पॉट बनते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसके फीवर का पैटर्न आपसे पूछा जाता है, स्टेप लैडर इसका फीवर रहता है, स्टेप लैडर टाइप का इसका फीवर का पैटर्न रहता है, और इस फीवर के अंदर इसका टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री रहता है, इससे कम नहीं होता है ना। ये स्टेप लैडर टाइप का इसके अंदर जो फीवर आता है, ये इस टाइप का जिक जैक मैनर जो इसका रहता है, इसके अंदर इसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा मोर देन 100 डिग्री रहता है। इसके अलावा टाइफॉइड का जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो बहुत फेमस टेस्ट है, वो सबको पता है, लेकिन इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट आपको याद रखना है। टाइफॉइड का कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है, तो आपको जवाब देना है टाइफी डॉट, बहुत ईजी है, याद रखना टाइफी डॉट। टाइफी डॉट क्या है, इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट है। इसके अलावा इसके अंदर एक और टेस्ट किया जाता है जो हम सबको पता है, जिसका नाम है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसके अंदर परफॉर्म किया जाता है, टाइफॉइड के अंदर। इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है, टाइफी डॉट होता है। इसके अलावा इसका जो मैनेजमेंट है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है क्लोरामफेनिकोल, क्या रहता है, क्लोराम जो फेनिकोल ड्रग है, क्लोरामफेनिकोल ड्रग क्या है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है टाइफॉइड फीवर की। लेकिन आपको क्लोरामफेनिकोल को लेकर के एक चीज़ और याद रखना है, ये क्या करवाती है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन करवाता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन करवाता है, आपको याद रखना है
ये GBS गुलेनबेरी सिंड्रोम नहीं है, ये क्या है, ग्रे बेबी सिंड्रोम है। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सी ड्रग करवाती है, क्लोरामफेनिकोल। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उस दौरान वो क्लोरामफेनिकोल ड्रग का यूज़ करती है तो उस बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। और ये क्या है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं जिसको। मदर जो लेती है उसका जो हार्मफुल इफेक्ट बच्चे के ऊपर आता है उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, टेरेटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके अंदर जो है टाइफाइड फीवर डायग्नोस होता है तो उसको क्लोरामफेनिकोल मैक्सिमम डॉक्टर क्या है, अवॉइड करते हैं, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस है टाइफाइड फीवर की, क्लोरामफेनिकोल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा डायग्नोसिस टेस्ट के अंदर विडाल टेस्ट और टाइफाइड रहता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आपको दो चीज़ याद रखनी है। एक तो स्टेप लैडर लाइक का फीवर आता है, इसको रोज स्पॉट बनते हैं एब्डोमेन पे, क्योंकि जो अपन पेयर पैचेस जो अपन पढ़ते हैं इंटेस्टाइन की, वो परफोरेट हो जाती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और दूसरा इसका जो पी सूप डायरिया रहता है वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 10 to 14 डे का रहता है। शॉर्टेस्ट 3 डे होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 3 वीक तक होता है। फैलता कैसे है, फीको ओरल रूट से फैलता है। नेक्स्ट डिजीज़ अपनी जो है वो ये रही, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिफिलिस भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। टाइफाइड भी क्या था, बैक्टीरियल डिजीज़ थी। और कॉलेरा भी कैसा था, बैक्टीरियल डिजीज़ थी। ऐसा भी कई बार एग्जाम के अंदर सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाता है कि सिफिलिस वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो आपको जवाब देना है ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो आपको जवाब देना है, आप सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ट्रेपेनोमा पैलिडम इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहता है। सिफिलिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहता है वो कौन रहता है, ट्रेपेनोमा पैलिडम रहता है। आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा कई बार ट्रेपेनोमा पैलिडम ऑप्शन के अंदर मेंशन नहीं होता। एक इसका जो बैक्टीरिया की जो सेफ होती है वो कैसी रहती है, स्पायरोसेट बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए सिर्फ स्पायरोसेट भी इसके अंदर लिखा हुआ आ सकता है। इस बैक्टीरिया का जो सेफ होता है वो कैसा रहता है, स्पायरोसेट भी इसके अंदर लिखा हुआ आ सकता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो है सिफिलिस को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेट पॉक्स के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ग्रेट पॉक्स किसको बोला जाता है, सिफिलिस को बोला जाता है। सिफिलिस क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ट्रेपेनोमा पैलिडम है। और ये बैक्टीरिया का सेफ कैसा रहता है, स्पायरोसेट रहता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या रहता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकती है ये, और ट्रांसप्लेसेंटल भी होता है। और ट्रांसप्लेसेंटल जब फैलता है माँ से बच्चे के अंदर तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल जो है इन्फेक्शन बोलते हैं, वर्टिकल इन्फेक्शन, या अपन इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लेसेंटल। डायरेक्ट कांटेक्ट से ये फैल सकती है और वर्टिकल ट्रांसमिशन इसका रहता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, ट्रांसप्लेसेंटल यानी कि मदर से बच्चे के अंदर ये सिफिलिस हो सकता है। इसके अलावा सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, तो आपको बताना है इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना रहता है, तो आपको जवाब देना है 10 डेज से लगाकर 10 डे टू 3 मंथ तक रहता है। कितना रहता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, 10 डे टू 3 मंथ तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कैसे फैलता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। इसके अलावा वर्टिकल ट्रांसमिशन इसका होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका याद रखना है 10 डे से 3 मंथ तक रहता है। और अगर आपको सिर्फ एवरेज सिंगल वैल्यू पूछे तो आपको जवाब देना है 21 डेज। कितना जवाब देना है, 21 डे। एक सिंगल एवरेज वैल्यू आपको पूछे तो ऐसे बतानी है, और टाइम ड्यूरेशन से पूछे तो आपको जवाब देना है 10 डे से लगाकर 3 मंथ तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। इसके अलावा आपको सिफिलिस से क्या पूछा जा सकता है, तो सिफिलिस से आपको पूछा जा सकता है इसके साइन एंड सिम्टम से। तो साइन एंड सिम्टम के अंदर इसके अंदर 3 स्टेज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 3 फेज होती है इसके सिफिलिस के अंदर। तो जो प्राइमरी होती है इसके अंदर पेनलेस लीजन बनते हैं जिनका नाम है, आपको ये याद रखना है, पेनलेस लीजन है जिसका नाम है सैनक्री, है ना। सैनक्रीज किसके अंदर बनते हैं, आपको जवाब देना है प्राइमरी स्टेज ऑफ सिफिलिस के अंदर सैनक्रीज बनते हैं। सेकेंड स्टेज के अंदर बनते हैं कॉन्डिलोमेटा। क्या बनते हैं, कॉन्डिलोमेटा। कॉन्डिलोमेटा किसके अंदर बनता है, सेकेंड स्टेज ऑफ सिफिलिस बनता है। और ये क्या होता है, कॉन्डिलोमेटा वॉट्स लाइक लीजन बनते हैं मरीज के जेनेटल एरिया के अंदर, वॉट्स लाइक लीजन बनते हैं जेनेटल एरिया के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्डिलोमेटा। और सैनक्रीज फर्स्ट प्राइमरी स्टेज के अंदर बनते हैं, और ये क्या है, जो अपना लिम्फ नोड रहता है उसके स्वेलिंग होती है। और टर्सरी स्टेज के अंदर क्या बनता है, आपको जवाब देना है गामा। क्या बनते हैं, गामा बनते हैं। और ये क्या होते हैं, सॉफ्ट नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, और फिर बाद में उसका क्या हो जाता है, नेक्रोसिस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गामा। टर्सरी स्टेज के अंदर गामा सॉफ्ट नॉन कैंसरस ग्रोथ रहती है, बाद में नेक्रोसिस हो जाता है। सेकेंडरी स्टेज के अंदर कॉन्डिलोमेटा बनते हैं, वॉट्स लाइक लीजन बनते हैं मरीज के जेनेटल एरिया के अंदर। और फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या बनते हैं, सैनक्रीज बनते हैं और पेनलेस लीजन होते हैं।
डायग्नोसिस से अगर बात करें, सिफिलिस की अगर डायग्नोसिस से बात करें तो डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो मोस्ट पॉपुलर टेस्ट जो मार्केट के अंदर है वो क्या है, VDRL। क्या है, VDRL इसका डायग्नोसिस टेस्ट रहता है। VDRL की फुल फॉर्म से एग्जाम के अंदर MCQ आ सकता है। VDRL इसको बोलते हैं वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। VDRL की फुल फॉर्म क्या होती है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी इसको बोला जाता है। ये क्या है, एक स्लाइड टेस्ट होता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर एक और टेस्ट किया जाता है, डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन। क्या टेस्ट है, इसका एक और टेस्ट है जिसका क्या नाम है, डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन। डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन टेस्ट किसके अंदर किया जाता है, टाइफाइड के अंदर किया जाता है। एक और टेस्ट इसके अंदर किया जाता है जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट ट्रेपोनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। फ्लोरोसेंट ट्रेपोनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट किसके अंदर किया जाता है, तो इसके अंदर किया जाता है, सिफिलिस के अंदर किया जाता है। एक तो इसके अंदर टेस्ट किया जाता है जो मोस्ट पॉपुलर रहता है वो कौन सा है, VDRL वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। दूसरा इसके अंदर किया जाता है डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन टेस्ट, वो भी क्या है, सिफिलिस के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तीसरा टेस्ट इसके अंदर जो रहता है वो रहता है फ्लोरोसेंट ट्रेपोनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा सिफिलिस की जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो क्या है, पेनिसिलिन रहता है। ड्रग ऑफ चॉइस जो है सिफिलिस का वो क्या है, पेनिसिलिन। क्या है, पेनिसिलिन ड्रग जो है वो सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकता है। इसके अलावा ये ट्रांस वर्टिकल फैलता है, यानी कि माँ से बच्चे के अंदर सिफिलिस हो सकता है। और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ट्रिपेनोमा पैलिडम रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 डेज से 3 मंथ तक रहता है। एवरेज आपको पूछे तो 21 डे रहता है। और साइन एंड सिम्टम के अंदर इसकी 3 स्टेज होती हैं। प्राइमरी स्टेज के अंदर सेंचुरीज बनते हैं, पेनलेस लीजन होते हैं। सेकेंडरी स्टेज के अंदर कॉन्डिलोमेटा बनते हैं, वार्ड्स लाइक लीजन जेनेटल एरिया के अंदर। और टर्सरी स्टेज के अंदर गामा बनते हैं, सॉफ्ट नॉन कैंसरस लीजन होते हैं और उसका नेक्रोसिस हो जाता है, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, गामा। डायग्नोसिस के अंदर VDRL याद रखना है आपको, जो मोस्ट पॉपुलर है। और बाकी अगर आपको याद रहे तो आपको याद रखना है फ्लोरोसेंट ट्रेपोनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, और एक रहता है डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन टेस्ट। और ड्रग ऑफ चॉइस इसकी क्या रहती है ट्रीटमेंट में, पेनिसिलिन ड्रग इसकी ट्रीटमेंट में दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें इस बोर्ड के ऊपर मेंशन मैं नहीं कर पाई हूँ, तो जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो चीज़ आपको क्या करनी है, नोट कर लेनी है अपने पेन और कॉपी लेकर के, उसके अंदर नोट कर लेना। यही चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। आज हमने क्या पढ़ा था, कॉलेरा पढ़ा, उसके बाद टाइफाइड यानी कि एंटेरिक फीवर को पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिफिलिस को पढ़ा। सिफिलिस किसके अंदर काउंट होता है, ये क्या है, STD है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ रहती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।